आशुतोष आप ही से कर लेती हूँ भाई, आम आदमी पार्टी की सियासत को आपसे बेहतर मुझे लगता नहीं कोई समझता है। तो ये केजरीवाल को 10 साल बाद लॉ एंड ऑर्डर की याद आ गई, अमित शाह की याद आ गई, गैंग वॉर की, क्राइम कैपिटल की, रेप कैपिटल की, गैंग वॉर कैपिटल की याद आ गई। यानी ट्राइड एंड टेस्टेड के अलावा भी कुछ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। थोड़े असहज हैं क्या दिल्ली को लेकर? नहीं, देखिए आज की तारीख में आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर थोड़ी तो कमजोर विकेट पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो 10 से 12 साल तक सत्ता में लगातार रही हो, 2013 के बाद से अगर आप देखें तो लगातार सत्ता में है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा असहज भी महसूस करेगी। कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर लोग उनसे सवाल भी करेंगे और उन सवालों के जवाब भी उनके पास नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी आज की तारीख में जो 2015 या 2020 में जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव हुआ था उसी मजबूती के साथ खड़ी है। आज की तारीख में आम आदमी पार्टी की कुछ कमजोर नसें हैं और जिसका इलाज उसे करना है। और उस दिशा में उन्होंने, अगर आप देखें तो पिछले 2 महीनों से वो लगातार लोगों के बीच में पदयात्राएं कर रहे हैं। वो न केवल अकेले वो पदयात्रा कर रहे हैं बल्कि मनीष सिसोदिया, दूसरे लोग भी पदयात्रा कर रहे हैं। तो इसी बात का प्रमाण है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे हैं। लेकिन अचानक लॉ एंड ऑर्डर की याद आ जाना, देश के गृह मंत्री अमित शाह की याद आ जाना अचानक, और हर चौथी लाइन में अमित शाह अमित शाह अमित शाह, ये असहजता है या एक ये नई स्ट्रैटेजी है कि भाई एडिशनल भी कुछ होना चाहिए चुनावी बकेट में? नहीं, बिल्कुल देखिए आपने बिल्कुल सही चीजों को पकड़ा है। एक चीज का ध्यान रखिए कि अभी तक कम से कम मैंने उतना गौर नहीं किया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उतने तीखे हमले नहीं कर रहे हैं। और ये इस बात का भी प्रमाण हो सकता है क्योंकि उनको इस बात का एहसास है कि दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देता बल्कि वो नरेंद्र मोदी को वोट देता है। और 2014, 2019, 2024 तीनों चुनाव में 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। इसका मतलब यह है कि विधानसभा के चुनाव में लोगों की जो प्राथमिकता है वो अरविंद केजरीवाल को लेकर है, लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी को लेकर है। तो वो नहीं चाहेंगे कि वो नरेंद्र मोदी के वो समर्थक लोग जो दरअसल आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं वो उनकी किसी आलोचना से नाराज हो। वो इस बात का इंतजार करेंगे कि नरेंद्र मोदी खुद जब अरविंद केजरीवाल पर हमले करें तब वो उनकी आलोचना करें, हमले करें। जहां तक अमित शाह का प्रश्न है तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का जो पूरा मुद्दा है वो अमित शाह के डायरेक्ट सुपरविजन में है। इसलिए उनके लिए यह मुद्दा बनता भी है कि दिल्ली के अंदर अगर कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है और लोगों का ध्यान अपनी सरकार की नाकामियों से अगर दूर करना है तो उस ओर लेके जाना है जहां लोगों को एहसास दिला सके कि दिल्ली में चलना सेफ नहीं है, दिल्ली में गैंगवार है, दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं। तो वो उसी रणनीति के तहत उस दिशा में बढ़ते हुए दिखाई पड़ा। लेकिन उल्टा पड़ेगा क्या? अब जैसे ही बुजुर्गों के लिए पेंशन का ऐलान हुआ वैसे ही वीरेंद्र सचदेवा नुमाया हो गए प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के कि भाई हम तो पेंशन ऑन डिमांड देंगे किसी फॉर्मेलिटी के बगैर। अब जैसे ही लॉ एंड ऑर्डर पर अरविंद केजरीवाल लेकर आए, देश के गृह मंत्री को कटघरे में खड़ा किया, नरेश बालियान नप गए उत्तम नगर के विधायक की। तुम्हारे तो खुद विधायक गैंगस्टर से वसूली करते हैं, उगाही करते हैं। देखिए मुझे लगता है कि आपके दर्शक थोड़ा इस बात को समझेंगे। विनोद एक नेत्री जी को अच्छी तरीके से पता होगा कि 2015 में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो पोलिंग के 3 या 4 दिन पहले की बात है, उस वक्त भी नरेश बालियान को गिरफ्तार करने की कोशिश हुई थी और तब आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त तरीके से उसका प्रतिकार किया था और वो चुनाव हो गए और कभी किसी को पता नहीं चला कि नरेश बालियान के खिलाफ कौन सा केस था और क्या उनकी गिरफ्तारी होनी भी थी, नहीं गिरफ्तारी होनी थी। तो इस तरीके के प्लॉय से कोई फायदा होने वाला बीजेपी का नहीं है। यह बात बीजेपी को अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए। जहां तक दूसरा प्रश्न है वो इसी बात को लेकर यह है कि क्या वीरेंद्र सचदेवा जैसे लोग आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल का मुकाबला कर सकते हैं क्या? दिल्ली के अंदर और भारतीय जनता पार्टी को हर उस राज्य में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा है जहां एक मजबूत नेता मुख्यमंत्री के तौर पर खड़ा है या मुख्यमंत्री का दावेदार है। चाहे वो पश्चिम बंगाल का सवाल हो या फिर आप दिल्ली का प्रश्न तो बहुत ही ज्वलंत है। और ये खलश भी है कि भाई 25 साल से दिल्ली जो पार्टी भगवा लहराती हुई दिखती हो पूरे देश में, दिल्ली में वो कोई सुरंग नहीं खोद पाई कि भाई 25 साल से 15 साल शीला दीक्षित के और 10 साल अरविंद केजरीवाल